सो गाइस आज है डे 11। भैया डे 11 में कुछ तड़का देने वाले हो क्या? चलो आज अपन तड़का देंगे एक स्क्रिप्ट पढ़ने का। भैया भारी शब्द यूज कर दिया वीडियो के स्टार्टिंग में ही। स्क्रिप्ट मतलब होता है स्टॉक्स। अब क्या जो लोग स्क्रिप्ट बोलते हैं वो लोग कोई भगवान नहीं है, ठीक है? नॉर्मल देखो, मेरी राइटिंग भी सुधर रही है, ये स्टॉक समझ पा रहे होगे। ये होता है कंसिस्टेंसी का कमाल। एग्जैक्टली exactly. चलो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कौन सा भी स्टॉक का इंसान नाम ले एंड तुमसे पूछे कि भाई मैं इसमें बाय करूं कि मैं इसमें सेल करूं कि मैं लेके रखा हूं भाई लॉन्ग टर्म के लिए, मैं क्या करूं? अगर तुम्हारे मन में ये 3 क्वेश्चन आते हैं तो तुम साला आज की वीडियो देखने के बाद ये भूल जाओगे। चलो भैया उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है अपन सीखेंगे उसका टेक्निकल, ठीक है? जो भी चार्ट, जैसे किसी ने बोला भाई HDFC बैंक का मेरे को बता, तो आज तुम्हारा भाई दिखाएगा HDFC बैंक में टेक्निकल करना कैसे है। भैया सिर्फ टेक्निकल से पैसा बन जाएगा क्या? नहीं बनता, हेटर्स को इग्नोर करो। चलो भैया ठीक है, तो उसके साथ क्या क्या लगेगा, फंडामेंटल भी साथ ही साथ सिखाएंगे। भैया ये इसमें के लिए अब मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ना मैं बैलेंस शीट देखने वाला हूँ, ना मैं PNL स्टेटमेंट देखूंगा, ना मैं वो इतने इतने ऐसे वो अकाउंट नहीं होते डेबिट पीएड CL फीएल क्या होते हैं, वो मैं नहीं करने वाला हूँ। ओके ब्रो, आपके लिए आपके लैंग्वेज में आपके टोन में समझाएंगे एंड ऐसा समझाएंगे कि साला CA भी बोलेगा इसने मेरे से बेहतर कर कैसे लिया। चलो तो उसके लिए अपन को क्या क्या लगने वाला है भाई, 3 4 चीज़ें लगेंगी। सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू लगेगा जिस पर मैं एनालिसिस करता हूँ, जिस पे इनफैक्ट ये मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, एकदम रॉ कंटेंट है अपना भाई, कोई हुश वुश पीछे से लाइटिंग नहीं आ रही, वो अपने बस का नहीं है भाई। अपन सिर्फ लोगों को कंटेंट देना चाहते हैं। ट्रेडिंग व्यू के अलावा तो मैं लगेंगे 2 3 इंडिकेटर। भैया कौन से इंडिकेटर? उसको कहते हैं मूविंग एवरेज, वो भी लगाना भी सिखा दूंगा। भैया वॉल्यूम्स, वो भी लगाना सिखा दूंगा। और तो मैं चार्ट एनालिसिस के लिए क्या लगेगा, डेली टाइम फ्रेम से या फिर मतलब वो, चलो वो तो करते करते डिस्कस कर लेंगे, मेन चीज़ें तो ये थी। आओ सबसे पहले चार्ट बाद में देखेंगे अपन, सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रेडिंग व्यू में ये सब इंडिकेटर्स लगाना। चलो इसको सबको साइड में कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे ऊपर जाना है, इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है, सीधे टाइप कर देना जाके वॉल्यूम्स। अच्छा भैया आप आज एक काम तो भूल ही गए। ठीक है भाई, अच्छा याद दिला दिया। चलो पहले लाइक कर दो बड़े भाई, अपना प्यार दिखा दो। हाँ ठीक है, चलो अब इंडिकेटर्स पे जाओ, सीधे सिंपल सिंपल डालो वॉल्यूम्स। भैया ये आ गई वॉल्यूम्स, एस हटा दो भैया, वॉल्यूम नेट वॉल्यूम आ गई। भैया ये वॉल्यूम है, कौन सा लगा दूँ? चलो ये वाला लगा दो, ये लो क्लिक कर दिया। भैया मूविंग एवरेज और लगा ले, आपने मूविंग एवरेज लिखा था। चलो कौन सा मूविंग एवरेज? भैया एक्सपोनेंशियल लगाओ। नहीं भैया सिंपल लगाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब 19 20 एक्सपोनेंशियल लगा दिया। इसको डालो 50 मूविंग एवरेज पे। 50 क्योंकि थोड़ा बड़ा होता है ना तो अच्छी बात होती है, ठीक है? 50 डालो। भैया एक और बार मूविंग एवरेज लगाओ, EMA लो भाई। भैया अब कौन सा मूविंग एवरेज लगा रहे हैं अपन? अब लगा रहे हैं अपन 200। क्यों भैया 200 ही क्यों? क्योंकि ये बड़े बड़े मूविंग एवरेज होते हैं, मतलब इनमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा दिखती है, ठीक है? जितना बड़ा मूविंग एवरेज, और वो अगर मूविंग एवरेज स्टॉक मतलब स्टॉक्स ऊपर है उस मूविंग एवरेज से, मतलब उतना बुलिशनेस मानी जाती है। क्या मतलब भैया एक बार और समझा दो। ये 200 मूविंग एवरेज है एंड ये स्टॉक है, ऊपर है ना तो ये बुलिश है। एंड अगर ये मूविंग एवरेज होता है नीचे स्टॉक ऐसा ऐसा होता है तो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। इधर इन्वेस्ट नहीं सॉरी, इधर इधर अपन को बाइंग मतलब सेलिंग नहीं करनी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या होगा ना, ऑलरेडी बहुत सेल हो चुका है, बाय हो जाएगा। चलो भैया इसको एक बार लाइव करके और बता देना यार। चलो हाँ बता दूंगा, कोई इशू नहीं। अब अपन ने दोनों इंडिकेटर लगाने सीख लिया। वॉल्यूम पे क्लिक किया, ये देखो नीचे वॉल्यूम्स आ गए, ये देख रहे हो वॉल्यूम? हाँ भैया ये 2 इंडिकेटर लगा लिए, 50 एंड 200। भैया चार्ट दिखा दो अब नीचे करके, ये देखो ऐसा कुछ चार्ट खुल जाएगा। तुम सीधे इधर आओगे, तुम डालोगे HDFC BANK बैंक। थोड़ा लोड हो रहा है, एंटर दबा देंगे। अच्छा नहीं आया, क्यों नहीं आया भैया? क्योंकि थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया था। ये आ गया बैंक, स्पेस दे दिया था मैंने, खुल गया चार्ट। भैया ये चार्ट देखे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहली बात, स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है कि नहीं? हाँ भैया 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, वेल डन, मतलब थोड़े से बुलिश सिग्नल में है। क्या भैया एकदम बहुत ऊपर जा सकता है क्या? भैया बहुत नीचे जा सकता है क्या? एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस स्टॉक मार्केट। चलो जज कैसे करना है सिखा रहा हूँ। सबसे पहले कुछ मत करना, कुछ नहीं, डेली टाइम फ्रेम पे खुला है ना, पहले आके लो एंड हाई का फिबो लगा के देख लो। भैया फिब लगाना तो आते नहीं है, भूल गए, कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई है ना जिंदा, सिखा देगा। वीकली टाइम फ्रेम पे आ गया, ठीक है? लेटेस्ट लो कहाँ लगाया था इसने? मूविंग एवरेज के आजू बाजू, यहाँ पे। हाई कहाँ पे लगाया? ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे। तो क्या करो, फिब लगा दो। ये लो से लेके हाई तक का फिब लगाया, और भैया ये तो 0.5 का मैच कर गया। चलो यहाँ पे एक लाइन बना दो ऐसे। भाई ये लाइन बनानी नहीं आती, अरे यार नॉर्मल लाइन कुछ भी खींच लो यार, कैसे भी कर लो, ठीक है? अच्छा भाई इस पे भी डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, चलो बता देना कमेंट पे, डाल देंगे। ठीक है, कर लिया। ये हाई लगा दिया भैया, जो फिर आपके अलग कलर के होते हैं, थोड़ी सी एडिटिंग कर दी थी बस इसलिए। 0.5 से रेजिस्टेंस का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है। अगर नीचे से स्टॉक आ रहा है एंड 0.5 पे खिलाएगा तो ये मैंने जो सिखाया था ना, रेजिस्टेंस नीचे चले आता है, यहाँ पे सेल कर दो। एंड अगर ऊपर से आ रहा है एंड टिप्पा खिला के ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट है, बाय कर लो। यहाँ पे बाय, इस वाले केस में सेल, सेल नहीं सेल, ठीक है?
हाँ भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको अपन हटा दें, फिफ्थ को हटा दिया। अब ध्यान से देखना लेफ्ट साइड कहाँ पे जा रहा हूँ, ये चौथा ऑप्शन देख रहे हो, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। ये बताता है कितने हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं, यहीं लो से हाई तक लगा दो। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको भी मार्क करना सीखो। ये जो लाल लाइन दिख रही है ना, इसको ऐसे मार्क कर लो भैया। टेक्निकल के नाम पे बस आपने इतना सा चीज़ करा, हो गया एग्जैक्टली। अपन वीकली टाइम फ्रेम पे आए, अपन ने एक लो एंड हाई को मार्क किया, उस पर फिर लगाया। फिर पे ये कौन सा लेवल आया था, लिख लेते हैं 0.5 का फिर लेवल। ये क्या होता है भैया, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ बल्कि, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। इस केस में क्या काम कर रहा है, चलो जल्दी से बता दो, इस केस में क्या काम कर रहा था ये स्टॉक, एग्जैक्टली सपोर्ट का। कैसे पता किया भैया अपन ने, बताओ इस कैसे पता किया, क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो टिप्पा खिला के ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। हाँ भैया समझ आ गई, समझ आ गई। थैंक यू थैंक यू। चलो इतना काम सीख लिया। ये कौन सा लेवल था, ये तो तुम भूल ही गए, ये वॉल्यूम प्रोफाइल था। ठीक है, वीडियो बैक करके देख लेना अगर समझ नहीं आया कहाँ से लगाते हैं। भैया ये वॉल्यूम प्रोफाइल क्या बताता है, कौन से लेवल पे सबसे ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग हुई है। मतलब एक इंसान एक शेयर को, सेम शेयर को बाय कर रहा होगा, एट सेम टाइम सामने वाला सेल कर रहा होगा, तो सबसे ज़्यादा किस लेवल पे हुई है, इस लेवल पे। अच्छा ये से ये पता पड़ता है, वो लाल लाइन से, हाँ ब्रो ये पता पड़ता है। तो तुमने ये इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर लिया। क्या मतलब है, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, तो सोचो अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंग सेलिंग हो रही है एंड स्टॉक यहाँ से ऊपर निकल गया, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स इक्वल टू सेलर मान लो, एंड ऊपर निकल गया, क्या मतलब बायर्स ज़्यादा है सेलर से। एंड आप सबको पता है स्टॉक मार्केट चलता है डिमांड एंड सप्लाई में, और अगर डिमांड ज़्यादा है तो स्टॉक ऊपर जाएगा। मतलब एक थोड़ा सा बुलिश सिग्नल अपन को देखने मिला है साइडवेज मार्केट में। अगर दूरदृष्टि से अगर आप देखो तो क्या देख के समझ आ रहा है, वीकली टाइम फ्रेम है गाइस ये। सबसे पहले थोड़े से और बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, देख रहे हो भाई स्टॉक कितने भयंकर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। सॉरी एक गलत चीज खुल गई, ये देखो नेक्स्ट लेवल कंसोलिडेशन। और ये मंथली टाइम फ्रेम है, मतलब कितने साल हो रहे हैं भैया, सोचो 1265 दिन, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल मान सकते हैं। 360, 365, 365, 365, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 साल मान लो। चलो सोचो इंसान 3 साल से कंसोलिडेट हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे। अब सोचो अगर वो एक भी डायरेक्शन में भागेगा ना भाई, आग लगा देगा भैया। लेकिन सिर्फ टेक्निकल से कुछ हो जाएगा क्या, अरे अपन लेंगे फंडामेंटल का सपोर्ट। अगर फंडामेंटल ने हाँ कर दी तो फिर भाई कोई माइकल लाल नहीं है जो स्टॉक को ऊपर नीचे हिला हुआ है। क्या बात कर रहे हो भैया, अरे यही तो बात है फंडामेंटल्स की। चलो मंथली को देख के क्या समझ आया, नोट्स बनाते हैं। एनालिसिस कैसे करना है, मंथली टाइम फ्रेम पे आए थे, सबसे पहले क्या किया था तुमने, सबसे पहले क्या किया था जल्दी बताओ। फिर लगा के चेक करा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके बाद क्या लगाया था, वॉल्यूम प्रोफाइल। उसके बाद काय पे आ गए थे, प्रोफाइल के बाद काय पे आ गए थे, तीसरे नंबर पे बड़े मूव, बड़े डेज पे, बिग डेज पे। बिग डेज का क्या मतलब है, टाइम फ्रेम। बड़े टाइम फ्रेम पे जो मूवमेंट होगा वो छोटे 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 टाइम फ्रेम में उसको और एक्सेचुरेट कर जाएगा। मतलब क्या भैया, थोड़ा सा और एक बार अच्छे से समझा दो। मतलब अगर कोई लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में है तो ऑब्वियसली वो छोटे छोटे टर्म में भी थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहा होगा अप ट्रेंड में जाने का, है ना। क्योंकि कैसे, बूंद बूंद से सागर बनता है ना। जैसे अगर ये एक तालाब है, इसमें अगर पानी भरना है तो कभी ना कभी एक बूंद पानी भराया होगा, फिर एक बूंद एक बूंद एक बूंद 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 करके तालाब भर गया होगा पूरा। तो समझे, तो वो नींव क्या आई थी, छोटे छोटे अप ट्रेंड भैया। लेकिन अभी तो अपन साइडवेज है, तो हो सकता है ना आगे एकदम से बूम बाम बुल रहे ना जाए। चलो कन्फर्मेशन कैसे मिलेगी, वो फंडामेंटल से मिलती है। ये तुम सिर्फ एक ऐसी साइड कन्विक्शन ले रहे हो कि भाई कहाँ है मूवमेंट, किस साइड देना चाह रहा है। मेरे हिसाब से तो गाइस ये कैंडल देखो ध्यान से, ये मंथली टाइम फ्रेम है, 2 मंथ दवा के सेलिंग हुई, वॉल्यूम्स देख रहे हो कितनी ज़्यादा थी। ये देखो ये एवरेज वॉल्यूम है, और एवरेज से ये देखो पिछले 6-7 महीनों में कितनी धड़ाधड़ वॉल्यूम स्पाइक आ रही हैं। इससे क्या समझ आ रहा है, बहुत ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग इस करंट लेवल पे हो रही है। मतलब अगर जब ये वाले लेवल्स टूटेंगे ना भाई, ऐसी रैली आने पॉसिबल है। चलो दो दो महीने बहुत दवा के सेलिंग हुई, ये कैंडल देख के समझ पा रहे हो। लेकिन सोचो उसने एक मतलब मट्टी पली तभी ये 15 दिन में ही कवर कर दिया, क्योंकि भैया ये मंथली कैंडल है, लेकिन ये कितने की है, 15 दिन की मात्र। क्योंकि आज कितनी है, 15 तारीख, ये 15 लिखा है ना, 15। लेकिन ये कितनी थी, पूरे 30-31 दिन की। तो सोचो 30-31 दिन का गुड़ गोबर उसने कितना 15 दिन में ही कवर कर दिया। मतलब अभी थोड़ी सी बुलिशनेस देखने को मिल रही है भाई। ऐसी चार्ट पैटर्न कैंडल स्टिक पढ़ना आना चाहिए क्या, अरे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बुलिशनेस देखो, सब बातें होती हैं साला, ये डोजी मारू ओजी मारू क्या कर लो बोजी मारू, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बस वो सीख लेने से। हैमर हो गया, ये जो अपनी डोजी फेमस सेटअप है वो हो गया, एंड थोड़ी बहुत नॉर्मल नॉर्मल वो क्या होती है, बाकी तो मेरे को नाम भी नहीं पता। अब आ जाओ वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ समझ आई भैया, इसने अपने सपोर्ट के भी ऊपर एंट्री दे दी है ना। यहाँ से सपोर्ट लेना था इसको, याद हो तुम्हें तो, मतलब बुलिशनेस।
कैंडल देखो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कल के दिन आई है, विच सिंपली मीन्स कि भाई बाइंग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। एंड देखो ये जो इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, याद है सबसे ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग इधर ही हुई है, एंड जैसे सोचो तोड़ दिया, मतलब अब क्या बायर्स ज़्यादा है सेलर्स है, मतलब वी कैन सी एन अप ट्रेंड। ओ माय गॉड, यही तो चाहिए था। लेकिन अब इस अप ट्रेंड का कंफर्मेशन कैसे लेना है? चलो भैया फंडामेंटल से ले लेते हैं, वेरी सिंपल। इस पर क्लिक करोगे, डालोगे मार्केट स्मिथ, हाँ भैया डाल दिया, खुल गई। यहाँ पे स्टॉक का नाम क्या डालोगे? HDFC, और ये बैंक आया, क्लिक कर दो, थोड़ा सा टाइम लेगी, चलो हो गई। भैया यार जब तक एक काम कर देते हैं यार, आओ भाई, जब तक तुम्हें एक काम करना है, एग्जैक्टली प्यारा सा कमेंट लिख दो, जल्दी से बता दो भाई अपन स्टॉक एक्सप्लोरर आर्मी OP है, ऐसा कंटेंट कहीं और नहीं मिल रहा है, तो प्यारा सा कमेंट लिख दो यार, जल्दी जल्दी से प्लीज़। चलो हो गया, इतना भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, पॉज करके लिख देना। हाँ, अब उसके बाद तुम आ गए थे टेक्निकल्स में डालने। टेक्निकल से तुमने क्या पता लगाया भैया? बुलिशनेस दिख रही है। सबसे पहले क्या किया, कोई सा भी चार्ट पैटर्न खोला, उसमें फिब लगा दिया। उसके बाद क्या किया, वॉल्यूम प्रोफाइल लगा दी। उसके बाद तुमने क्या किया, टाइम फ्रेम पे डेटा देख लिया, बुलिशनेस है। अब एक और चीज़ कर सकते हो इसके साथ ही साथ, एक देखो एक भयंकर रेजिस्टेंस तुम्हें टॉप लेवल पे दिख ही रहा होगा, ये देखो दिख गया। इसका क्या मतलब है भैया, स्टॉक ने एक बार यहाँ से दुड़की लगाई, नीचे गिर गया, मतलब यहाँ पे क्या सप्लाई ज़्यादा है, दुड़की लगाई नीचे गिर गया, दुड़की लगाई नीचे गिर गया, दुड़की लगाई नीचे गिर गया। अब एक और चीज़ नोटिस करो, ये फॉल कितना बड़ा था, ये फॉल कितना बड़ा था, एंड अब ये देखो ये छोटे छोटे फॉल है। मतलब पहले इतनी बड़ी सेलिंग हो रही थी स्टॉक्स में, लेकिन अब देखो इतनी इतनी सी सेलिंग हो रही है, एंड अब तो भाई एक बुलिशनेस है। मतलब सेलर्स धीरे धीरे बाहर निकलते जा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, बायर्स बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। अपन बार बार यही समझ में आ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है, विच सिंपली मीन्स कि यार स्टॉक में एक अप ट्रेंड आना चाहिए। चलो कंफर्मेशन लेते हैं, सीधे आए यहाँ पे, ये चार्ट खुल गया फंडामेंटल्स का, नीचे आ जाओ, ब्यूटीफुल ये चीज़ देख रहे हो, अर्निंग पर शेयर 2021 सितंबर से देखो, 3 साल का कंसोलिडेशन था। मैं तो कहता हूँ थोड़े और नीचे चले आओ, ब्यूटीफुल ब्रो, नथिंग कैन बी मोर 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 ग्रेटर एंड बेस्ट देन दिस। सितंबर 19 जब चल रहा था, 2019 जब से देखो, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे इंसान 11 रुपये कमाता था, एंड टुडेज द टाइम 19 से 20, 21, 22, 23, 4 साल में क्या हुआ, 21 कमा रहा है। एक पॉजिटिव ग्रोथ देख रहे हो, देखो 24, 31, 17, 18, 19, 17, 18, 21, देखो एक अब तो भाई 30 यार बेंचमार्क तोड़ दिए, ये समझ लो। भैया सेल्स देखें क्या, आओ, इन्हें ऑलमोस्ट सेल्स, भैया इसमें किस चीज़ की सेल्स होती है, इसमें डिपॉजिट्स एंड ऑल होते हैं यार, इसको सेल्स ना लेके प्रॉफिट्स ले लो। करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, FD वगैरह जो भी तुम कराते हो ना, गोल्ड लोन, लसन फसन, जितनी भी चीज़ें होती है सबका कंबाइंड आ रहा है, कंसोलिडेटेड है, क्योंकि इसमें देखो 2019 में कितना कर रहे थे, 32, 30, 31, 33 का, विद इन 3 to 4 ईयर्स इन्हें 60 तक पहुंचा दिया, विच सिंपली मीन्स 30 का 60, मतलब कितनी, डबल, एग्जैक्टली। तो मतलब एक पॉजिटिव आउटलुक है। देखो बीच में थोड़ा खराब हो गया था, सिंगल डिजिट ग्रोथ आ रही थी, बट अगेन दे आर बैक, FIIs का फेवरेट स्टॉक, ट्रिपल डिजिट ग्रोथ। ये तो भाई एक्सट्रीमली गुड किया है इनने इस क्वार्टर में, आने वाले क्वार्टर में भी अच्छा करेंगे। और डिटेल में फंडामेंटल जानना है ना, तो वो भी सीखेंगे, टेंशन मत लो। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना दे रहे हैं, 16%। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब जितनी भी इक्विटी ने डाइल्यूट करके रखी है ना, उसमें एक साल में कितना कमा रहे हैं, 16%, बहुत बहुत ज़्यादा होता है भैया। कैसे, स्टॉक तो ज़्यादा मूव ही नहीं किया है ये ब्रो, एवरेज के हिसाब से इससे चलता है, समझे? ऐसा नहीं कि ओवरऑल बता रहा हो, वो एवरेज के हिसाब से। अर्निंग पर शेयर में भैया ग्रोथ है क्या, देखो 10% की ग्रोथ है, मोर देन इनफ होती है, मोर देन इनफ। पी रेशियो अगर तुम कंपेयर करोगे ना, प्राइस टू अर्निंग बहुत सही है, अगर इंडस्ट्री से कंपेयर करना आता है ना, तो तुम देखोगे ये काफ़ी डिसेंट है। चलो ये देखो भैया, इस साल तो प्रमोटर जीरो, अरे अभी वो मर्जर हुआ है ना, इसके कारण, ठीक है, ये देखो एकदम से इतना बढ़िया है, मर्जर के कारण है, तो इसको अभी इतना इतना स्किप कर सकते हो, जस्ट फॉर अभी नॉलेज के लिए। इधर से इधर तक देखो बस, देखो देख रहे हो, चलेगा भैया। थोड़ी सी कम हुई है, वो मर्जर के कारण, लोग क्या शुरू से प्लानिंग कर रहे थे, इसके कारण म्यूचुअल फंड वालों ने भैया पोजीशंस घटा दी। ओ भैया ये तो गंदी बात है, कोई चीज़ दूध की धुली नहीं होती, इसको देख के जज मत करो। देखो आखिरी क्वार्टर में एकदम से बढ़ गई मर्जर के कारण, चिल मारो। इंश्योरेंस कंपनी देखो कम कर रही है, ओ बट लेकिन ये है FIIs का फेवरेट, कौन हिलाएगा, FIIs हिलाएंगे, तो इनकी भी एस्तेसी, इनकी भी एस्तेसी, ये पोर्शन देख रहे हो बहुत बड़ा है। सबसे सही बात, अगर इंडिविजुअल रिटेलर्स भी पार्ट ले रहे हैं, तो ये देखो ये भी ग्रो हो रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। चलो इसको और कौन कौन होल्ड कर रहा है, मेजर शेयर होल्डर देख लो, लाइफ इंश्योरेंस वाले, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ICI वाले, मतलब सारे बड़े बड़े तुम देखोगे ना, ट्रस्टी, निपॉन म्यूचुअल फंड्स वगैरह, सब ने होल्ड करके रखा है। मतलब भाई तुम्हें पता ही यार, HDFC वन ऑफ द बेस्ट बैंक है,
फोरकास्ट देख रहे हो नीचे आके तुम, ये देखो वंडरफुल फोरकास्ट। लोग क्या फोरकास्ट कर रहे हैं इसका, आने वाले 6-7 महीने जो बच रहे हैं, मतलब 1 साल मान लो, स्टॉक 17% जा सकता है। सॉरी गलती से खुल गया था वो स्टीम, बंद कर देता हूँ। चलो 17% जा सकता है, 20% जा सकता है, 24% जा सकता है। मतलब एक पॉजिटिव अपलुक दिखा रहे हैं वो, ठीक है मतलब। और ये देखो 6th महीना जब हुआ था ना अभी 2023 में, 6वां महीना, आज से 3 महीने पहले, ये कोई निर्मल बैंक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी होगा, इनने बाय की रेटिंग दी है। देखो ऑलमोस्ट देखो जनरली सब देखो बाय की देते हैं, तो मैं सेल ज़्यादा या होल्ड, मतलब होल्ड भी कम होता है, बट देखो सेल तो बहुत ही कम दिखेगा। क्यों भैया? क्योंकि ये एफआईआई इसका फेवरेट है यार, ये लोग, इनकी औकात नहीं है अकेले कुछ कर पाए। भैया क्या यार इतना रफ बोल रहे हो? तो भाई तुम्हें हकीकत जानना जरूरी है ना। इनके टारगेट्स देख रहे हो तुम गाइस? कम ऑन कम ऑन यार, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। इन सब के टारगेट देखो एक साल में, 2019 2019 2019 सीधे आए तुम चार्ट पे, तुमने क्या मार्क करा? तुम्हारी एस्तेसी 1900 तो कर ही लो, ये लो, ये तुमने मार्क कर दिया। इसका क्या मतलब है टेक्निकल्स में? अगर ये वाली तो लेवल अभी टूट चुकी है, रीटेस्ट करके जाए तो भी चलेगा, तुम एंट्री ले सकते हो। अगर ये वाले लेवल्स तोड़ता है और यहाँ पे ऐसी वीकली क्लोजिंग या मंथली, या वीकली कह रहा हूँ, या फिर मंथली कर लो, या डेली क्लोजिंग दे दी, जस्ट बाय इट। ये एसएल, ये एंट्री, ये टारगेट, बूम, ऐसे करा जाता है एनालिसिस। भैया थोड़ा सा फंडामेंटल और देख लेंगे, ये बाय रेटिंग देख ली, ये अर्निंग, ये एस्टिमेट्स वगैरह देख लिया तो धमाधम है। बाकी नीचे तो कुछ देखने का खास रहता नहीं है। और अगर इसकी ये जो रिपोर्ट्स रहती है ना, ये तो मैं पढ़ के दिखा ही चुका हूँ पहले। इसकी लास्ट टू लास्ट वीडियो देखोगे तो वो ऐसी कुछ रिपोर्ट खुल जाती थी, वो मैंने पढ़ना बताया था, वो भी सिखा चुका हूँ। वो पुरानी वीडियो जाके चेक कर लेना। एंड ये सब करके अब तुम सीख चुके हो कैसा टेक्निकल्स का यूज़ करके क्या करना, एनालिसिस करना है। तुमने टेक्निकल्स कर लिया। टेक्निकल्स में क्या कहता है कि रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तुमने टाइम फ्रेम्स वगैरह देखे थे, बड़े से टाइम फ्रेम पे आओ, पहले मंथली पे आओ, फिर वीकली पे करो, फिर डेली पे करो। फिर अगर तुम इंट्राडे स्कैल्पिंग करते हो, जो कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए, वो लॉस मेकिंग चीज़ें होती हैं साला, तुम्हें चोमू बनाते हैं, तो हटा दो। ठीक है, तुम लोग डेली तक आ गए। डेली का तुमने क्या किया? फिर रिट्रेसमेंट लगाया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जानने के लिए, हाँ भैया लगा दिया। उसके बाद तुमने क्या किया? नॉर्मल क्या लगाया? वॉल्यूम प्रोफाइल। उससे क्या पता पड़ा? हैंड सेक्शन, मतलब बाइंग एंड सेलिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई है? सपोज इस लेवल पे हुई है, अगर स्टॉक इसके ऊपर निकल गया मतलब बायर ज़्यादा हो गया, अगर नीचे निकल गया मतलब सेलर्स ज़्यादा हो गए। सेलर्स हो गए तो उसको स्किप कर दो, बायर ज़्यादा हो गए तो एक देखो कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। एचडीएफसी में क्या बन रहा था? कंसोलिडेशन हो रहा था। अब कंसोलिडेशन का हाई टूटेगा, एंट्री, बूम। कंफर्मेशन कैसे चाहिए? फंडामेंटल्स है। फंडामेंटल्स में तुम लोगों ने क्या क्या सीखा? अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, बढ़िया बात है। सेल्स बढ़ रही थी, बढ़िया बात है। एफ आई आई मेन चीज़, इंस्टीट्यूशन फेवरेट है भाई काफ़ी लोगों को, आप लोगों को पता होगा, बूम। बस दोनों चीज़ें बुलिश थी तो तुम भी बुलिश हो जाओ, भरोसा रखो, बहुत बड़ा स्टॉक है ब्रो। ऐसे ही सारे स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हो। तुम्हें तीन ही चीज़ें तो पता लगानी रहती है, बाय, सेल या होल्ड। एंड मैं देख रहा था लास्ट वाले उसमें तो तुम लोगों ने कमेंट किया था कि फंडामेंटल ज़्यादा पुराना है। उसका मैं आंसर देना चाहूँगा, नहीं गाइस, टेक्निकल्स ज़्यादा पुराना है। ठीक है, आई होप तुम सही कर लो। एंड अब प्यारा सा कमेंट कर दो यार जल्दी से, भाई की मेहनत के लिए शेयर कर दो, लाइक कर दो, ऐसे कर दो। जय श्री राम गाइस। चलो आज के लिए डन है। लाइक ज़रूर कर देना नहीं किया, इन वीडियो को शेयर कर दो। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।